चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन प्रीवियस क्लास के आगे। तो ये क्वेश्चन है बोर्ड पर, शो दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो बच्चों कभी भी 3 पॉइंट्स को यदि आपको कॉलिनियर प्रूफ करना है तो आपको क्या करना चाहिए, इन पॉइंट से लाइन बन रही होगी एक, ये ए बी सी, यदि ये कॉलिनियर है तो जो ए बी है उसका आप डायरेक्शन रेशियो निकालिए, BC का डायरेक्शन रेशियो निकालिए, और यदि वो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं इसका मतलब तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, पहले AB के डायरेक्शन रेशियो निकालिए। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, तो स्वाभाविक है इसके डायरेक्शन रेशियो जाएंगे x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 2, माइनस 2 माइनस 3 मतलब माइनस 5, 3 माइनस माइनस 4 मतलब प्लस हो जाएगा 7। तो इसका मतलब 1 माइनस 2 था, ये माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आप डायरेक्शन रेशियो निकालिए BC के, तो ये कितने होंगे BC, तो x2 माइनस x1 3 माइनस 1 2, 8 माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा तो 10, माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14। तो इस तरीके से आप पहले डायरेक्शन रेशियो निकालिए, फिर ये डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। मतलब जैसे माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू होना चाहिए माइनस 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू होना चाहिए 7 अपॉन माइनस 14। यदि ये प्रोपोर्शनल है, इक्वल हैं, तो फिर ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो देखिए माइनस 1/2 माइनस 5 है ये, तो 5 से ये 2 हो रहा है, 7 से ये 2 हो रहा है, कुल मिलाकर हमको मिल रहा है माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। मतलब प्रूफ हो गया कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कैसे हैं, कॉलिनियर हैं, राइट। तो नेक्स्ट बच्चों अपन को देखना है इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। तो जैसे आप देख लीजिए ये जो लाइन है AP लाइन, मान लीजिए इसका इक्वेशन आपको बताना है। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, A पॉइंट से। इस A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, A बार, और ये लाइन जो है इस B वेक्टर के पैरेलल है। तो हमको इसका इक्वेशन बताना है। तो आपको मालूम है किसी भी लाइन का इक्वेशन मतलब डेफिनेटली अपन उस पर कोई पॉइंट अज्यूम करते हैं, उसका लोकस होता है। तो मान लीजिए आपने कोई पॉइंट यहाँ पर अज्यूम कर लिया है, इसके कोऑर्डिनेट है x y z और इसका पोजीशन वेक्टर OP बार है। यदि हम OP बार फाइंड कर लेंगे तो हमको वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि P के लिए अपन को निकालना है। P हमने इस पर कोई पॉइंट अज्यूम किया है। तो आप यदि देखें तो OA वेक्टर आपको पता है, यदि AP वेक्टर और निकाल लें तो बाय वेक्टर एडिशन आप जानते हैं OA प्लस AP इज इक्वल टू ऑफ OP, ये होता OA प्लस AP इज इक्वल टू ऑफ OP। कभी भी सेकंड वेक्टर का टेल कहाँ रखते हैं, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर। तो रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ आता, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। तो हमको चूंकि R बार फाइंड करना है तो हम इन दोनों वेक्टर को ऐड कर देंगे। अब ये AP बार कितना होगा, ये तो पता है आपको A बार है, पर ये AP बार कितना होगा। तो चूंकि ये इस वेक्टर का पैरेलल है तो डेफिनेटली B को अपन या तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेफिनेटली ये AP वेक्टर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने वैल्यू रखी, तो OA की वैल्यू हो जाएगी A बार प्लस AP की जगह जाएगा लैम्डा इंटू B बार। लैम्डा ये स्केलर है, हो सकता है ये वेक्टर जो था वो इतना छोटा होता और ये जस्ट डबल होता है AP, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाती है 2, या ये बड़ा वेक्टर है और ये छोटा है जस्ट हाफ है, तो लैम्डा की वैल्यू हाफ हो जाती है। तो लैम्डा स्केलर है, और अभी आपको क्लियर होगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो
हमने जब यहाँ पर लैम्डा इंटू बी बार रखा तो इजिकल टू आर बार, मतलब आर बार इजिकल टू मिल गया हमको ए बार प्लस लैम्डा इंटू ऑफ बी बार। ए वो पॉइंट है जो लाइन पर है जहां से लाइन पास हो रही है, उसका पोजीशन वेक्टर, और बी बार इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है, और आर बार जो लिया हमने लाइन पर कोई पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। तो यदि किसी लाइन पर आप कोई पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं और उसका आप वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, मतलब क्या, लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो किसी भी लाइन का वेक्टर फॉर्म में यदि इक्वेशन चाहिए है तो वो होता है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा इनटू ऑफ बी बार। फिर यदि मैं बोलूं आपसे द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पर यदि कोई पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर आपको बताना है, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा a1 प्लस लैम्डा इंटू बी वन, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा और ये z कोऑर्डिनेट। इसके हेल्प से आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के करके आप वेक्टर बता सकते हैं। फिर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यदि कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो ए बार की वैल्यू 0 जाएगी, तो आर बार इज इक्वल टू जाएगा लैम्डा इंटू ऑफ बी बार। इन्हीं लाइन के इक्वेशन से यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म में बताना है तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड डायरेक्शन रेशियोज a b c, तो फिर लाइन के इक्वेशन हम लोग ऐसा लिखते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऐसा लिखा जाता है x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। फिर यदि डायरेक्शन कोसाइंस l m n हो तब लाइन पास हो रही है x1 y1 z1 से और डायरेक्शन कोसाइंस है l m n, तो यही होगा x माइनस x1 आएगा, a की जगह पर l आ जाएगा, b की जगह पर m आ जाएगा और c की जगह n, तो ये भी कार्टेशियन इक्वेशन कहलाएगा लाइन का। लेकिन यदि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तब कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, तो ओरिजिन से पास हो रही है तो x1 y1 z1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इक्वेशन हो जाएगा x बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी इज इक्वल टू जेड बाई सी, राइट। तो बच्चों जल्दी से जल्दी कॉपी करो पहले। नेक्स्ट बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन, तो आपको पता है इस इक्वेशन में आपको समझ में आ रहा है ये x y z, ये क्या है, लाइन पर जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट। तो कैसे निकालोगे आप, इज इक्वल टू आप लैम्डा कर दो, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका x1 प्लस ए लैम्डा, y आ जाएगा y1 प्लस बी लैम्डा और z आ जाएगा z1 प्लस सी लैम्डा। तो इस तरीके से हो जाएगा x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा या z1 प्लस सी लैम्डा। जबकि आप डायरेक्शन को साइंस के फॉर्म में बात करें तो इसको इक्वेट कर दो z से, तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस लैम्डा इंटू एल, y इज इक्वल टू y1 प्लस m इंटू लैम्डा और z इज इक्वल टू हो जाएगा z1 प्लस n इंटू लैम्डा। तो ये पॉइंट्स हैं जो किसी लाइन पर होंगे। फिर यदि आपको कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है लाइन का और आपको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको इज इक्वल टू लैम्डा कर दीजिए। वेक्टर फॉर्म में आपको मालूम है ये पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट से लाइन पास हो रही है, तो आर बार इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, ए बार प्लस लैम्डा इंटू बी बार, ये लिखा है ए बार। ये ए वो पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रही है और बी के पैरेलल है, तो स्वाभाविक है यहां भी ऐसे ही होगा। x1 y1 z1 पॉइंट है तो इसको अपन लिखेंगे x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस लैम्डा इंटू ऑफ ए बी सी, तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। या फिर इनको वेक्टर फॉर्म दिया हो तो अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कार्टेशियन फॉर्म में, राइट। तो इस तरीके से बच्चों अपन को कन्वर्ट करना है। अब यदि ये थ्योरी अपन ने समझी है तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे
तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अपन ने जो थ्योरी पढ़ी उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है आपको, और क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 3, 4, 5 and is parallel to vector 2i plus 2j minus 3k। मतलब कोई लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और इसके पैरेलल है। तो सबसे पहले तो आप ओ ए बार फाइंड कीजिए, मतलब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, तो हो जाएगा आपका 3i प्लस 4j प्लस 5k। जब आपको जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर पता चल गया है और इस वेक्टर के पैरेलल है, तो हम लोग को मालूम है लाइन का वेक्टर फॉर्म होना चाहिए ए बार प्लस लैम्डा इंटू ऑफ बी बार। तो आपका आंसर हो जाएगा आर बार इज इक्वल टू ए बार की जगह जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 5k प्लस लैम्डा इंटू ऑफ बी बार, इसके पैरेलल है तो 2i प्लस 2j माइनस 3k। ये बच्चों आंसर होगा। ये लाइन का इक्वेशन आ गया वेक्टर फॉर्म में। इतना ही आप लिख दें तो इनफ है। वैसे ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको 3 प्लस 2 लैम्डा i प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा j प्लस 5, ये देखिए लैम्डा को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 लैम्डा जाएगा, तो 5 माइनस 3 लैम्डा के, तो ये आई जे के फॉर्म में आ जाएगा। पर ऐसा आंसर लिख देते हैं, इतना ही इनफ है ऊपर वाला। ये वेक्टर फॉर्म में, यदि अपन को यही मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं पूछा है कार्टेशियन फॉर्म में, पर यदि पूछा होता ये कार्टेशियन फॉर्म में बताइए तो बहुत सिंपल होता, क्योंकि आपको मालूम है ये पॉइंट्स हैं जिससे लाइन पास हो रही है, मतलब x1, y1, z1, ये 3, 4, 5, और इस वेक्टर के पैरेलल लाइन है, तो जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो सेम होंगे। तो इसलिए ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होंगे 2, 2, -3, 2, 2, -3। तो फिर कार्टेशियन फॉर्म होगा x माइनस x1 मतलब 3 अपॉन 1 मतलब 2 इज इक्वल टू y माइनस y1 मतलब 4 अपॉन b मतलब 2, फिर z माइनस z1 मतलब 5 अपॉन c माइनस 3। ये हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म और ये कार्टेशियन फॉर्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर, ए लाइन passes through the point with position vector 2i minus 3j plus 4k, 2i minus 3j मतलब हमको डायरेक्ट ए बार की वैल्यू दी है 2i minus 3j plus 4k, and is in the directions of the vector, and makes angles 60 degree, 120 degree and 45 degree with x, y and z axis respectively. Find the equation of the line in Cartesian form. मतलब हमको डायरेक्शन, हमको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी है 60 अल्फा 60, बीटा 120 और गामा दिया हुआ है 45। यही है लाइन, यस 60, 120 एंड 45। कोई लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल
वाई एक्सिस से 120 और जेड एक्सिस से 45। हमको मालूम है एक्स एक्सिस जो एंगल हम बोलते हैं वो अल्फा लेते हैं। तो जब हमको ये पता है और साथ ही साथ ये भी पता है एल अपन निकाल सकते हैं कॉस अल्फा कॉस 60 मतलब 1/2 एम कॉस बीटा, तो डेफिनेटली कॉस 120 180 माइनस 60 माइनस हाफ एंड एन कॉस गामा कॉस 45 1/√2। अब हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइंस है, तो आपको यदि कार्टेशियन फॉर्म बोला गया है तो एकदम सिंपल है, क्योंकि जो पॉइंट है ए उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होंगे 2 -3 एंड 4। एल एम एन की वैल्यू है, तो कार्टेशियन फॉर्म होगा x माइनस x1 मतलब 2 अपॉन एल, एल मतलब 1/2, फिर y माइनस y1 -3, तो ये +3 हो जाएगा अपॉन m माइनस हाफ, और z माइनस z1 मतलब 4, जिस पॉइंट से पास होते हैं ना उसके कोऑर्डिनेट्स, डिवाइडेड बाय 1/√2 1/√2। ये आंसर हो जाएगा बच्चों आपका कार्टेशियन फॉर्म, राइट। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट with position vector 2i minus j plus 4k and in the directions of the vector I plus j minus 2k. Find the equation of the line in Cartesian form. नहीं, अपन दोनों में बताएंगे, वेक्टर फॉर्म भी बताएंगे अपन, कार्टेशियन फॉर्म भी बताएंगे। तो हमको क्वेश्चन में बोला गया है जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है 2i minus j plus 4k and is in the direction of the vector I plus j minus 2k। कोई लाइन का हमको इक्वेशन बताना है दोनों फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म भी कार्टेशियन फॉर्म। तो हमको बोला गया ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, और इस पॉइंट का हमको क्या गिवन है, पोजीशन वेक्टर, और साथ ही साथ ये लाइन जो है वो इस वेक्टर के कैसी है, पैरेलल। तो हमको मालूम है, हम जनरली वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन बोलते हैं अब वो मैं समझा चुका हूं तो बार बार जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम लोग बोलेंगे r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b बार। तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा इंटू ऑफ b बार, तो जाएगा i प्लस जे माइनस 2k। ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। जबकि यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म में आंसर देना है तो आपको डायरेक्शन रेशियो तो दिख ही रहा है, जो डायरेक्शन रेशियो इस पैरेलल लाइन के होंगे वही आपकी, जिस लाइन के आपको इक्वेशन फाइंड करना उसके दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे। तो फिर आपको यहां पर दिख रहा है x1 y1 z1, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जिससे लाइन पास हो रही है। कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्लियर दिख रहा है कि जो पॉइंट है जिससे पास हो रही है लाइन उसके कोऑर्डिनेट होने चाहिए 2 -1 एंड 4, x1 y1 z1 की वैल्यू। और जहां तक रहा सवाल डायरेक्शन रेशियो a b c 1 1 -2 1 1 -2, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 2 अपॉन a 1
y माइनस y1 -1 तो +1 हो जाएगा अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 4 अपॉन n -2। ये बच्चों होगा आपका आंसर। ये वेक्टर फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म। जल्दी से कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर 2x minus 5 is equal to 3y plus 1 is equal to 7 minus 5z. First, write the given equation in the standard form. Second, find the direction cosines of given line. And third, write the given equation of line in vector form. ये तीन चीजें बोली है। मतलब ये हमको कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है। फर्स्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो कन्वर्ट कर लो इसको, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5z प्लस 7। अब यहां से 2 को कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 5/2 आ गया। यहां से 3 को कॉमन निकाल लो तो y प्लस 1/3 हो जाएगा। और यहां से माइनस 5 को कॉमन निकाल लो तो जाएगा z माइनस 7/5 z। ये z 2 के समान लगता तो ऐसा लिख देता हूं z। अब इसी को आप लिख सकते हो x माइनस 5/2 अपॉन 1/2, ये जाएगा y प्लस 1/3 अपॉन 1/3, और ये हो जाएगा आपका z माइनस 7/5 अपॉन 1/-5। तो ये हो गया बच्चों आप लोग का लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर हमको सेकंड इनने पूछा है कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कीजिए। तो हमको मालूम यदि ये लाइन का इक्वेशन है तो ये जो डिनोमिनेटर में लिखे हैं क्या लिखे हैं? डायरेक्शन रेशो ABC ये हमारे को पता है 1/2, 1/3 एंड माइनस 1/5। यदि आप डायरेक्शन कोसाइंस निकालना चाहते हैं तो आपको पता है क्या होता है? A अपॉन मॉड आर। तो आपको सबसे पहले मॉड आर फाइंड करना पड़ेगा। ये जाएगा √1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस माइनस 1/5 स्क्वायर। ये आपका जाएगा मॉड आर। √1/4 प्लस 1/9 प्लस 1/25 इज इक्वल टू, यहां पर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। √। एलसीएम बताइए मुझे लगता है एलसीएम आना चाहिए 4 × 9 × 25। तो यहां पर आ जाएगा 9 × 25, है ना? और कुछ छोटा आ रहा हो तो बता दो, मुझे याद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। 4 × 25 और यहां पर आ जाएगा 4 × 9। इसका मतलब मॉड आर की वैल्यू आ जाएगी √20 × 25 × 9 225, यह हो जाएगा 100 और ये जाएगा 36 अपॉन 4 × 9 × 25 मॉड आर √। कितना हो रहा बच्चों? ये 325 प्लस 36 361
361 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9 इंटू 25। अब ये 361 कुछ से डिवाइड हो रहा है क्या? क्योंकि नीचे तो चलिए 4 का रूट 2 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा और ये 25 का 5 हो जाएगा। तो मुझे बताइए इसको कुछ सॉल्व हो रहा है क्या ये? तो इसको सॉल्व करने से बच्चों ये क्या आ रहा है यहाँ पर 19, इसका स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 30, 19/30। तो अब यदि आपको मॉड आर पता हो तो डायरेक्शन कोसाइंस बता सकते हैं। एल क्या जाएगा ए अपॉन मॉड आर, तो व्हाट इज ए 1/2 अपॉन 19/30। 30 ऊपर चले जाएगा 15/19 आ जाएगा, 15/19 एल की वैल्यू। एम की वैल्यू बताइए, एम बी अपॉन मॉड आर, बी कितना है 1/3 और मॉड आर कितना है 19/30। 30 ऊपर चला गया 10, 10/19। फिर एन सी बाय मॉड आर, सी कितना है -1/5 और ये 19/30, तो ऊपर गया 6, -6/19। इसका मतलब जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं आपके एल एम एन वो होने चाहिए 15/19, 10/19, -6/19। ये हो जाएगी बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस 15/19 राइट, 10/19 एंड -6/19। अब बचा है आपका वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए एकदम सिंपल है कि हमको एबीसी भी पता है, जिस पॉइंट से पास हो रहा वो भी पता है, तो वेक्टर फॉर्म सीधा सीधा हो जाएगा आपका, क्या होता है वेक्टर फॉर्म आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा इंटू ऑफ बी बार। तो आर बार इज इक्वल टू ए बार क्या हो जाएगा बच्चों -5/2i, यही क्वेश्चन चल रहा है ना, -5/2i प्लस 1/3j -7/5k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ai 1/2i प्लस 1/3j -1/5k। ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। कैसे निकाला वेक्टर फॉर्म मैंने, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में दिख रहा है ये x1 y1 z1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये x1i प्लस x2j प्लस x3k प्लस जो वेक्टर का पैरेलल होती लाइन b बार, तो पैरेलल तो डायरेक्शन रेशियो पता है अपन को ये, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस। कॉपी कर लीजिए बच्चों, मुझसे मिस्टेक हो गई, आंसर भी मैच नहीं करा, इसलिए ये x माइनस x1 मतलब 5/2 होना चाहिए था, और ये होता y माइनस y1, ये प्लस है, माइनस माइनस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर यहां पर क्या आना चाहिए था प्लस, यहां पर आना चाहिए था माइनस, और यहां पर z माइनस z1 तो 7/5 मतलब ये क्या आएगा प्लस। अब ठीक है, अब ठीक है।